कहते हैं ना कि यूं ही नहीं होता है कोई पागल, या तो वो गरीबी का या तो वो इश्क का सताया होता है। आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर का चैनल, और आज की इस वीडियो में संस्कृत का 5वां चैप्टर जिसका नाम है भारत महिमा का स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर से एग्जाम में 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को YouTube पे कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ना कोई बुक ही छूने का जरूरत पड़ेगा। एग्जाम हॉल में बैठते ही आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये देखिए चैप्टर है 5वां और नाम है भारत महिमा। क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है इस तरह से। आपसे पहले ही पूछा जाएगा भारत महिमा पाठ कौन सा विधा है, यानी किस रूप में लिखा गया है, पद्यात्मक, गद्यात्मक, व्यंग्यात्मक, निबंध। तो ये क्या है, पद्यानी यानी पद है, यानी पद्यात्मक रूप में लिखा गया है। इस पाठ में कहा गया है कि भारत जो है, भारत का महिमा का गुणगान किया गया है। जैसे बताया गया है कि हमारा जो भारत है पहले भारत वर्ष के नाम से जाना जाता था। तो एग्जाम में पूछा जाता है भारत वर्ष को किस नाम से, यानी भारत वर्ष के नाम से किस देश को जाना जाता है। आप आंसर करेंगे भारत को किस नाम से जाना जाता है, तो भारत वर्ष के नाम से। ऐसे ही इसमें बतलाया गया है कि भारत जो अपना देश है इसका गुणगान सभी जगह किया जाता था, यानी भारत का गुणगान सर्वत्र किया जाता था। आपसे पूछा जाएगा किस देश का गुणगान सर्वत्र किया जाता है, तो किसका किया जाता है, भारत का। याद रखना है। अब देखिए बतला दे आपको, भारत महिमा पाठ में 5 मंत्र है या 5 पद है या 5 श्लोक है। मंत्र, पद, श्लोक 5 ही है। 5 में से आपको बतला दे कि 2 लिया गया है पुराणों से। 2 कहां से लिया गया है, पुराण से। और बाकी के जो 3 है वो आधुनिक है, यानी आधुनिक पद कहिए या आधुनिक मंत्र कहिए या आधुनिक श्लोक। यहां देख सकते हैं, देखिए ना, पुराण, विष्णु पुराण, यहां लिखे है विष्णु पुराण। यहाँ पे विष्णु पुराण गलत लिखा गया है, विष्णु पुराण। यह है विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण से क्या लिया गया है, ये वाला श्लोक। यह है भागवत पुराण, यहां से लिया गया है 1। तो ये देखिए पुराण से कितना हुआ, पुराण से 2 पद या 2 श्लोक हो गया। और यहाँ देखिए आधुनिक पद से ये, आधुनिक पद से ये, आधुनिक पद से ये, यानी 1 2 3 4 5। ये 5 श्लोक कहिए या 5 पद कहिए या 5 मंत्र कहिए, यही इस चैप्टर में पढ़ना है और यही से क्वेश्चन आता है। सब क्वेश्चन आपके हिंदी में पूछा जाता है। बाकी हम संस्कृत आपको जनाने के लिए, दिखाने के लिए और संस्कृत का जनक बनाने के लिए नहीं लिखे हैं, बाकी समझाने के लिए लिखे हैं। कोई कोई क्वेश्चन संस्कृत में भी आ जाता है, इसलिए बाकी सब हम बतलाएंगे हिंदी में, और हिंदी में ही आप भी बनाएंगे, आप फुल मार्क्स मिलेगा। हिंदी में ही पूछा जाता है। चलिए आपसे पूछा जाएगा भारत महिमा पाठ में कितने मंत्र, कितने श्लोक, कितना पद है। क्या करना है, आंसर 5, भूलना नहीं है। पूछा जाएगा कि भारत महिमा पाठ में जो 5 श्लोक है, तो पहले के 2 श्लोक कहां से लिए गए हैं, तो कहां से, पुराणों से। अब देखिए 2 पुराण से लिया गया है 2 श्लोक। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहला वाला जो श्लोक है, पहला वाला श्लोक वो किस पुराण से लिया गया है, तो पहला श्लोक कहां से लिया गया है, विष्णु पुराण से। और दूसरा वाला श्लोक कहां से लिया गया है, तो भागवत पुराण से। अब कैसे याद रहेगा कि 2 श्लोक जो है वो पुराण से लिया गया है। अब पहला वाला किससे लिया गया है, विष्णु से, और दूसरा वाला भागवत से। तो देखिए प फ ब जब पढ़िएगा ना, प फ ब भ, तो पहले क्या आता है, ब आता है, ब। तो इसको समझिए, विष्णु पढ़ा जाता है, विष्णु, ब और उसके बाद भ। तो पहले ब आता है, तो पहला वाला जो है, पहला वाला पद कहां से लिया गया है, विष्णु, ब, यानी विष्णु मारना है। और तब भ आता है, तो दूसरा वाला पुराण कहां से मारना है, भ से मारना है, यानी भागवत पुराण से मारना है। चलिए अब आपको सुनाते हैं पद, श्लोक, मंत्र क्या है और अर्थ क्या होता है। यहाँ पे लिखा गया है, गायंती देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गा अस्मार्ग मार्गा भूते भवंती भूय पुरुषा श्रुत्वात्। यहाँ पे लिखा गया है गायंती देवा किल गीतकानि, वो देश की गुणगान कर रहे हैं कि देव लोग भी, एक ऐसी जन्मभूमि है, एक ऐसी भारत भूमि है जिसका गुणगान देवता लोग भी गाते हैं। बोला जा रहा है कि भारत की भूमि महान है क्योंकि इसका गुणगान देवता लोग भी करते हैं। आपसे पूछा जाएगा किस देश की गुणगान देवता लोग गाते हैं, तो भारत की। अब यहाँ पे बोला गया है स्वर्गा पवर्गा अस्मार्ग मार्ग भूते, स्वर्ग जैसा कहा जाता है कि यहाँ जो जन्म लेते हैं
भारत भूमि में जो जन्म लेते हैं वो मरते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में। उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यही बोला गया है कि भारत जो भूमि है उसका गुणगान देवता लोग भी करते हैं और यहाँ जन्म भी लेना चाहते हैं। इतना ही नहीं, भारत में जो लोग जन्म लेते हैं वो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अब पूछा जाएगा कहाँ के जन्मे लोग स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं? तो भारत भूमि के। आपसे पूछा जाएगा किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? तो भारत भूमि का। आपसे पूछा जाएगा इतना, स्वर्गा पवर्गा स्वर्ग मार्ग भूत किस देश को कहा गया है? तो बतलाना है भारत भूमि को, यानी भारत को। आपसे पूछा जाएगा केवल इतना, गायंती देवा कील गीतकानी, और उसके बाद डॉट 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 डॉट, तब इतना देगा। अब पूछा जाएगा कि ये जो पद है किस पुराण से लिया गया है? तो आंसर क्या करना है? विष्णु पुराण। बस अभी तक यार इतना ही क्वेश्चन पूछा गया इस श्लोक से, तो आपको इतना दे देगा तो कैसे याद रहेगा कि ये वाला श्लोक जो है विष्णु पुराण से लिया गया है? देखिएगा, यहाँ देखिए देवाह लिखा है, दे गयंती देवाह, वाह है ना वाह, तो इस वाह को देख करके लगाना है विष्णु पुराण। केवल वाह को इतना ही देखिएगा ना। वाह जब देखिएगा तो याद रखिएगा, वाह बतलाए थे क्या चीज? वाह में ये देखिए वाह है अभी है, यहाँ वाह है वाह, और यहाँ वह से शुरुआत है विष्णु पुराण। तो बस इतना श्लोक देगा, इतना डॉट डॉट देगा, अब बोलेगा कि यह पद किस पुराण से संकलित है, चाहे लिया गया है, तो विष्णु पुराण आंसर करके आना है। एग्जाम में आप लोगों को आएगा। अगला है देखिएगा, अगला आपका पद है, लिखा गया है अहो अमिशाम किम करि शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदुत स्वयं हरि। बोला गया है कि निश्चित ही वो लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ है, क्योंकि भारत भूमि में जन्म लेने पे क्या होता है, आप हरि के भक्त के समान हो जाते हैं, हरि के भक्ति के योग्य हो जाते हैं। आगे लिखा गया है यार जन्म लब्धम निरिसु भरिताजिरे मुकुंद सेवपैकम स्प्रिहा हिना। बोला गया है कि निश्चित ही यह वह जन्मभूमि है जहां देवता लोग भी जन्म लेने को तरसते हैं। आप लोग से पूछा जाएगा कि कहां जन्म लेने को देवता लोग भी तरसते हैं? तो कहां जन्म लेना चाहते हैं देवता लोग? भारत भूमि में, भारत की धरती पर। आप लोग से पूछा जाएगा कि कहां जन्मे लोग हरि के भक्ति के योग्य हो जाते हैं? तो भारत भूमि पे जन्मे लोग हरि के भक्ति के योग्य हो जाते हैं। इसका मतलब यही हुआ। अब आपसे पूछा जाएगा इतना, अहो अमिशाम किम करि शोभनम, इतना दे देगा, फिर डॉट 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 दे देगा। अब पूछेगा ना कि निम्नलिखित पद किस पुराण से लिया गया है? तो भागवत पुराण करना है। आंसर क्या करना है? भागवत पुराण। अब ये कैसे याद रखिएगा, देखिए शोभनम में क्या है? भ, तो भागवत पुराण करके आंसर आना है। बस इसीलिए संस्कृत लिखा गया है और कुछ नहीं। अब एक बार रिपीट कर दे, आप लोगों से पूछा जाएगा कि कहाँ देवता लोग जन्म लेना चाहते हैं? तो आंसर क्या करना है? भारत की भूमि पे। आप लोगों से पूछा जाएगा भारतवर्ष किसको कहा गया है? तो भारत भूमि को। आप लोगों से पूछा जाएगा किस देश का गुणगान सभी जगह किया जाता है, सर्वत्र किया जाता है? तो भारत भूमि का। बस यही क्वेश्चन आता है। आगे देखिए, अगला है आपका तीसरा पद। यहाँ लिखा है इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्। ध्यान से समझना है, इयम मतलब यह, निर्मला का मतलब होता है पवित्र। यह पवित्र है। कौन? भारत भूमि की बात हो रही है। वत्सला का मतलब होता है ममतामयी, मतलब ममता है इसमें। जैसे माँ के पास ममता होता है, ऐसे ही भारत भूमि के पास ममता होता है। तो बोला गया है भारत को क्या बोला गया है? निर्मल मतलब पवित्र। वत्सला मतलब ममतामयी। अब मातृभूमि मतलब मातृभूमि है। यह जो मातृभूमि है, यानी यह जो भारत भूमि है, आपसे पूछा जाएगा भारत भूमि कैसी है? तो बतलाना है भारत भूमि कैसी है? निर्मल और वत्सल है। यानी निर्मल का मतलब हुआ पवित्र, और वत्सला का मतलब होता है ममतामयी। भारत जो भूमि है वो कैसी है? तो पवित्र और क्या है? तो ममतामयी है। आगे लिखा गया प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, यानी भारत की जो भूमि रही है हमेशा प्रसिद्ध रही है। आगे देखिए, विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदई रहकत्व भावम वहंतो वसंती। यहाँ लिखा गया है यहाँ विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के अलग अलग जाति धर्म के लोग एकत्व के भाव के साथ, मतलब एकता के साथ रहते हैं। इस श्लोक का यही अर्थ हुआ। अब आपको इतना दे देगा, बोलेगा इयम निर्मला अवत्सला डॉट 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 करके पूछेगा कि निम्नलिखित पद
कहां से संकलित है? तो मारना है आधुनिक पद है। ये कहां है? आधुनिक पद। इसका हिंदी अब एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है बताएं। तो क्या बतलाएंगे? बोलेंगे कि भारत की जो भूमि है वो पवित्र और ममतामयी है। बस हो गया आंसर, 2 नंबर मिल गया। आगे देखिए ऐसे क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, आप लोग पढ़िए चौथा श्लोक या चौथा पद या चौथा मंत्र। ये क्या लिखा गया है? यह लिखा गया है विशाला अस्मदिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, रम्या रूपा, ठीक है। वनय पर्वत निर्झरय रभव्य भूति रवहंति भी रेसा शुभा चपगाभी। इसका मतलब क्या होता है? विशाल लिखा गया है विशालास्मदिया, इसका मतलब होता है विशाल, धरा मतलब भूमि, भारतीय मतलब भारत, यानी भारत की जो भूमि है वो कैसी है? विशाल है। आपसे पूछा जाएगा भारत भूमि कैसी है? तो विशाल है, मतलब बहुत बड़ी है। यहां लिखा गया है सदा सेविता सागरे रम्य रूपया। भारत की जो सेवा है वो भारत का सेवा कौन करता है? सागर करता है। भारत की आपसे पूछा जाएगा भारत किससे सेवित है? तो सागर से। केवल सागर ही नहीं, और भी दिया है वन, पर्वत, निर्झर का मतलब होता है झरना, इसमें दिया है वहंती में नदी। तो आप लोग ऐसे कहिएगा जब आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर ये क्वेश्चन, संस्कृत में नहीं, आपसे पूछा जाएगा भारत किससे सेवित है। वीवीआई क्वेश्चन है 2024 के लिए, रट करके जाइएगा। भारत किससे सेवित है, या भारत का शोभा कौन बढ़ाता है, या भारत किससे घिरा हुआ है, या भारत का सेवा कौन करता है। तो आपको क्या आंसर करना है? करना है सागर। क्या करना है? यहाँ देखिए लिख रहे हैं आंसर, थोड़ा ध्यान से। अभी आएंगे ना तो अभी मारेंगे आपको। देख रहे हैं कहाँ देख रहे हैं? सागर। आइए देखिए वन कौन करता है जी? सागर वन। आप पर्वत क्या करता है? पर्वत। और उसके बाद झरना, क्या चीज? झरना। और साथ में नदियां। ये भारत की ना क्या करती हैं? सेवा करती हैं। इससे भारत सेवित है, घिरा हुआ है। आंसर याद करके जाना है। आना ही ना तो अगर एग्जाम हॉल में छोड़ करके आए तो एग्जाम हॉल में ही आकर के मारेंगे। अगला यहां देखिए अगला पद है जगत गौरव भारतम शोभनीयम। किस भूमि को जगत गौरव कहा गया है? देगा किस देश को जगत गौरव कहा गया है? भारत को। याद रखना है भारत को। यह लिखा है सदा अस्माभि रेतत तथा पूजनीयम। ये भारत जो भूमि रही है सदा पूजनीय रही है। सदा का सदा मतलब हमेशा जो है पूजनीय रही है। भवेद देशभक्ति समय साम जननाम। यहाँ के जन हैं यानी जो भारत के लोग हैं इनमें सदा हमेशा कूट कूट करके देशभक्ति भरी रही है। और यहाँ लिखा है प्रार्थ दर्श रूपा सदा वर्जनीय, यानी भारत की हम लोग को महिमा का गुणगान करना चाहिए। भारत के प्रति हम लोग को दिल में क्या होना चाहिए? देशभक्ति होना चाहिए। अभी तक जो भी क्वेश्चंस पूछा गया थोड़ा ध्यान से सुनिए, आंसर करिए। 2 नंबर ये पहले पूछ रहे हैं भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है वर्णन करें। तो क्या बतलाएंगे? भारत महिमा पाठ के आधार पर आप ऐसे बतलाएंगे भारत की जो भूमि है ऐसी भूमि है जहां स्वयं हरि जन्म लेना चाहते हैं, यानी ईश्वर जन्म लेना चाहते हैं। यह जो भूमि है यह पवित्र, ममतामयी और क्या है? तो विशाल है। यह जो जन्मभूमि है यहाँ उन्हीं इंसान का जन्म होता है जिसपे कहा जाता है, इस पाठ में बतलाया गया है कि इस भारत की भूमि पर उसी इंसान का जन्म होता है जिस पर स्वयं ऊपर यानी ऊपर वाला का कृपा होता है, या जो आदमी पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया होता है। आपसे पूछा जाएगा भारत की भूमि पर किनका जन्म होता है? तो उन लोगों का जन्म होता है जो पिछले जन्म में अच्छा काम किए होते हैं, या इस जो जन्म में स्वयं ऊपर वाले का यानी हरि का कृपा होता है। यही 2 इंसानों का जन्म किसमें होता है? भारत भूमि में, यानी भारत भूमि पर। भारत भूमि पे जन्म इंसान को किसके समान माना जाता है? ईश्वर के समान। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको ईश्वर के समान माना जाता है। इस चैप्टर में बतलाया गया है। तो यही रहा, बस इतना आप दिमाग में लेकर के जाइए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप पास होते हैं, इस वीडियो का योगदान होता है तो कमेंट बॉक्स में आकर के अवश्य कमेंट करें कि इस वीडियो का आपके पासिंग मार्क्स में योगदान रहा है। और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को, अपने भाई को और उसको भी शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ करके 10th क्लास में बेस्ट नंबर लाए। अगर हमसे जुड़ करके फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके फाइनेंस का ज्ञान लेना चाहते हैं तो यहाँ पे वो चैनल है। अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक चैनल है इंग्लिश बाय उपेंद्र सर का चैनल, और संस्कृत का 14 चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे प्ले लिस्ट है,
इस प्लेलिस्ट में सब वीडियो देखिएगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। 10th क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, और 12th के लिए भी इसी चैनल पे आप लोगों को 12th भी पढ़ना है। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।